बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता इन दिनों सुर्खियों में है। वजह अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम में उनका लुक। लारा दत्ता फिल्म में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के किरदार में है। आपने कभी सोचा होगा कि लारा दत्ता इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगे, लेकिन मेकअप और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट है तो ये सब संभव है। पर जरा आप ये सोच के बताइए कि क्या आप किसी प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट को जानते हैं? जानेंगे भी कैसे, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं होती। और यही मलाल मेकअप और प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट प्रशांत डोईफोडे को है। प्रशांत ही वो इंसान हैं जिन्होंने लारा दत्ता के इस मेकअप लुक को तैयार किया है। पर उन्हें इस बात का रंज है कि मेकअप आर्टिस्ट को कोई अवार्ड मिलना तो दूर, सही तरीके से क्रेडिट भी नहीं मिलता। दैनिक भास्कर से बात करते हुए प्रशांत ने लारा दत्ता के इस मेकअप लुक को तैयार करने का सारा प्रोसेस बताया। उन्हें ये लुक पूरा करने में 35 दिन लगे थे। अगर आप लारा दत्ता और इंदिरा गांधी की फोटोज को ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही ये फर्क समझ में आएगा कि दोनों के फेस स्ट्रक्चर और फेस कटिंग में कितना डिफरेंस है। लारा का एक परफेक्ट ग्लैमरस फेस है, जबकि इंदिरा जी के फेस पर एक दृढ़ता और कठोर अनुशासन दिखता है। इसके लिए प्रशांत ने सबसे पहले लारा दत्ता के विदाउट मेकअप वाले फोटोज मंगाए और इंदिरा जी के कई सारी फोटोज के साथ उसे कंपेयर किया। फिर यहाँ से शुरू हुआ असली काम। किसी का भी प्रोस्थेटिक लुक तैयार करने के लिए 3D कास्टिंग सबसे पहला स्टेप होता है। जिन पर प्रोस्थेटिक लगाना रहता है उनके फेस का बारीकी से नाप लिया जाता है। लारा के फेस की भी 3D कास्टिंग की गई। लारा की आईब्रो का शेप और स्टाइल बदल दिया गया। इंदिरा जी के जैसे ही प्रोस्थेटिक नाक और आंख के नीचे झुर्रियां बनाई गई। साथ ही साथ शेडिंग की गई, मेकअप के जरिए लिप्स कट किए गए और सबसे जरूरी इंदिरा जी की हेयर स्टाइल जैसी विग बनाई गई। 2 ट्रायल के बाद जाकर के ये लुक कंप्लीट हुआ। पूरी प्रोसेस में प्रशांत के साथ टीम में सुपरवाइजर जगदीश दादा और सेट अटेंडेंट प्रवीण थे। लारा ने भी इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप में कंटिन्यूटी मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लारा के मेकअप में 3 घंटे लगते थे और उसे हटाने में 1.5 घंटे। इस तरह के मेकअप के साथ शॉट देना भी आसान नहीं होता। जैसे यहाँ पर प्रोस्थेटिक नाक लगाई गई थी तो पसीना आए या खुजली होने पर भी आपको उस जगह को छूना नहीं होता है और पूरे दिन मेकअप के साथ ही बैठना होता है। और प्रोस्थेटिक मेकअप का सारा मटेरियल यूएस या फिर यूके से आता है। पर आपको मैं ये बता दूं कि प्रशांत की ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिसके मेकअप को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। प्रशांत ने ही कहानी फिल्म में विद्या बालन के लिए आर्टिफिशियल बेली बनाई थी। वे अजय देवगन और काजोल की फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो के प्रमोशन के लिए भी प्रोस्थेटिक से कार्टून कैरेक्टर बना चुके हैं। प्रशांत का कहना है कि किसी भी शूटिंग के दौरान एक्टर का दिन मेकअप रूम से शुरू होता है और खत्म भी शूटिंग के बाद मेकअप रूम से ही होता है। फिल्मों में मेकअप की ये अहमियत है, पर बावजूद इसके भी मेकअप आर्टिस्ट को कोई क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन लारा के इस ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी चर्चा होने के बाद स्थिति बदलेगी, ऐसी उन्हें उम्मीद है। और सिर्फ बेल बॉटम ही नहीं, बॉलीवुड में इससे पहले भी और भी कई फिल्में बन चुकी हैं जिसमें सेलेब्स के मेकअप को लेकर इंडस्ट्री में बाजार गर्म था। पा फिल्म में अमिताभ बच्चन का लुक, राब्ता फिल्म में राजकुमार राव का लुक, हिंदुस्तानी फिल्म में कमल हासन का लुक, कपूर एंड सन्स में ऋषि कपूर का लुक, फैन फिल्म में शाहरुख खान का लुक, धूम 2 में ऋतिक रोशन का लुक, चाची 420 में कमल हासन का लुक, मकड़ी फिल्म में शबाना आजमी का लुक, रोमियो अकबर वॉल्टर में जॉन अब्राहम, संजू फिल्म में रणबीर कपूर, 2.0 फिल्म में अक्षय कुमार और अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी में आर माधवन का लुक। तो उम्मीद है कि सेलेब्स को उनके कैरेक्टर में पूरी तरह से ढालने के लिए, उनके मेकअप के लिए इन मेकअप आर्टिस्ट को इंडस्ट्री उनका ड्यू क्रेडिट जरूर देगी। तो एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।